गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है। कुछ बच्चों को फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है, किसी को क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ना है, किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। मैंने आप लोगों से बातचीत किया है तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी कुछ हमारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तो चलिए, आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट, जिसको मैंने अच्छे तरह से पढ़ाया हुआ है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सारा पढ़ाया हुआ, डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है। तो आज मैं इससे संबंधित ही कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ और देखती हूँ कि हमारे बच्चे कितने अच्छी तैयारी करके तैयार हैं, कितनी अच्छी उनकी तैयारी है। क्योंकि परीक्षा में वो कंफ्यूज वही बच्चे होते हैं जिनकी क्लियर कंसेप्ट नहीं होती है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कार्बोहाइड्रेट पर पूरा लेक्चर लिया हुआ है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है। यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट खोल के देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलो, आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जिसका जवाब आप मुझे देंगी। पहला है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना, वसा के चयापचय में मदद करना, या उपरोक्त सभी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चे देखते ही टिक लगा देंगे, ऊर्जा प्रदान करना। अरे, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में नहीं रहता है तो प्रोटीन ऊर्जा देने लगता है, और कार्बोहाइड्रेट वसा के चयापचय में भी मदद करता है। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है वो तो आपने देखा है। स्टेटमेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। कार्य हैं। हमने ये प्रश्न नहीं पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, या कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य है, ऐसा प्रश्न हमने नहीं पूछा है। हमने क्या प्रश्न पूछा है? कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं, है ना? कार्य हैं हमने पूछा, तो तीनों ही ऑप्शन आएगा। यही बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना। पहला काम है उसका ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा होता है प्रोटीन की बचत करना, और तीसरा है वसा के चयापचय में मदद करना। तो तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट है, गलती मत कर लेना। जब हम कार्बोहाइड्रेट भोजन में नहीं लेते हैं तो उस समय प्रोटीन ही टूटता है, और प्रोटीन टूट करके एनर्जी के देने का काम करता है। जैसे आपने दूध ले लिया, या पनीर खा ली, या आपने बादाम ले लिया जिसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन टूटता है और एनर्जी आपको देता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन इससे भी सरल है। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में उपस्थित तत्व हैं। प्रश्न क्या है? कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में उपस्थित तत्व हैं। पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। और चौथा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबको पता है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उपस्थित रहता है। इसमें नाइट्रोजन और सल्फर नहीं रहता है। नाइट्रोजन और सल्फर बिल्कुल नहीं रहता है। नाइट्रोजन और सल्फर रहता है खास करके प्रोटीन में। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहला ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, पेंटोजेज है। पेंटोजेज नाम सुना है ना? हेक्सोजेज, पेंटोजेज, ट्राइओजेज, टेट्राओजेज। तो जो पेंटोजेज है वो क्या है? ऑप्शन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, या इनमें से कोई नहीं। क्या है करेक्ट आंसर? बताइए आप। विच आर द करेक्ट आंसर? पेंटोजेज है मोनोसेकेराइड।
थोड़ा मैं डिटेल्स में इसको बता दूं। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत वायु हो जाता है जिसमें कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 होता है। इसके अंतर्गत उदाहरण है इसका ग्लाइकोलिक अल्डिहाइड, ग्लाइकोलिक अल्डिहाइड। दूसरा है ट्राइओजेज जिसमें C3H6O3, इसमें आता है ग्लिसरल अल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी ट्राइओजेज है, कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा आता है टेट्रोजेज, इसके अंतर्गत आता है इरिथ्रोज और थ्रियोज। पेंटोजेज में आता है एराबिनोज, जाइलोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा तो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और हेक्सोजेज के अंतर्गत जिसको हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ये तीन जो है वो हेक्सोजेज हैं और कार्बोहाइड्रेट हैं ये। तो पेंटोजेज किस में आएगा? कार्बोहाइड्रेट में आएगा, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका लैक्टोज है। लैक्टोज है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या उपरोक्त सभी? क्या है बताओ? लैक्टोज होता है डाइसेकेराइड जिसमें माने ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। मान लो कार्बोहाइड्रेट के जिसमें मोनो कार्बोहाइड्रेट के जिसमें 2 अणु होते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है जाइलन। जाइलन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या एक प्रकार का एंजाइम। जाइलन AN XYLAN। जाइलन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या एक प्रकार का एंजाइम। विच आर द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत मुख्य 2 आते हैं। एक आता है पेंटोसन्स, ध्यान से सुनो, एक आता है पेंटोसन्स और दूसरा आता है हेक्सोसन्स। पेंटोसन्स का एग्जाम्पल है अर्बन और जाइलन। हेक्सोसन्स का एग्जाम्पल है स्टार्च, नाम सुना है अपन लोगों ने, स्टार्च। गेहूँ, चावल, मक्का, जितने प्रकार के अनाज हैं सब में स्टार्च की परिपूर्णता रहती है। डेक्स्ट्रीन, जब हम चावल को भून देते हैं या मक्का को भून देते हैं तो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है उसका स्टार्च। ग्लाइकोजन, नाम सुने हो, हमारी मांसपेशियों में जमा होता है अतिरिक्त मात्रा में। जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी से ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जैसे हमने हलवा, पूड़ी, खीर खूब जम के खा लिया, पार्टी खूब जम के मना ली, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन, तो जो जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में चाहिए उतना ले लेता है रक्त। नेक्स्ट जमा होता है लीवर में और उसके बाद भी अगर जब बच जाता है तो चला जाता है कहाँ? हमारा मांसपेशियों में, एडिपोज टिश्यू के रूप में, है ना, ग्लाइकोजन। और सेलुलोज, ये भी पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज होता है ना, धान का भूसी वगैरह सेलुलोज होता है। पुआल सेलुलोज है, घास सेलुलोज है, जिसको हम नहीं पचा पाते हैं, जानवर पचाता है ना। हमारी आंत में उस तरह की बैक्टीरिया नहीं है, उस तरह के एंजाइम्स नहीं है जिसको कि पचा पाए हम, तो सेलुलोज जानवर खाता है उसको। पुआल, गेहूं के भूसी सब है ना, उसमें पर्याप्त मात्रा में। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? पॉलीसेकेराइड है। गैलेक्टिन, पैक्टिन, पैक्टिन कहाँ मिलता है आपको पता है? फल के छिलका और उसके ठीक भीतरी सतह पर पैक्टिन मिलता है ना, जिसके बनाए जाते हैं जैम, सॉरी जेली बनती है।
पैक्टिन से। अमरूद की जेली आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। तो कहाँ मिलता है ये? उसके छिलके, और जितने बारीक बारीक आप काटोगे उतना ही उसके अंतर्गत जितना भी पैक्टिन होगा वो निकलेगा। फलों में मिलता है, ठीक है। और अब मैंने उत्तर तो बता ही दिया इसका, इसी से एक प्रश्न और पूछी हूँ। पैक्टिन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, या इनमें से कोई नहीं? क्या है बताओ? पैक्टिन क्या है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, या पॉलीसेकेराइड है? आंसर तो मैंने बता ही चुकी हूँ। पैक्टिन पॉलीसेकेराइड्स आता है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रेप शुगर है या ग्रेप शुगर कहते हैं? ग्रेप शुगर, अंगूर शर्करा कहते हैं ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को, फ्रुक्टोज को, एराबिनोज को। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फल है ग्रेप तो फ्रुक्टोज हो जाता है। जो बच्चे कंसेप्ट क्लियर जिनका रहता है वो तो कहेंगे कि ग्लूकोज है। ग्रेप शुगर को हम ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्रेप शुगर कहते हैं ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को नहीं कहते, याद रख लेना। ग्लूकोज अंगूर की शर्करा। डेक्सट्रोज मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था तो डेक्सट्रोज, लिबुलोज ये सारा पढ़ाया था। इनकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेफ्ट होगा या राइट साइड होगा, इसके ऊपर इसकी डिपेंड करती है संरचना की, डेक्सट्रोज कहलाएगा या लिबुलोज कहलाएगा। तो डेक्सट्रोज कहलाता है, ऑप्शन आपके पास ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, पोषण की दृष्टि से कार्बोज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रूप है। पोषण की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से कार्बोज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रूप है। कौन सा रूप है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज या माल्टोज? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे बता देंगे फटाफट। क्या है? पोषण की दृष्टि से कार्बोज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रूप क्या है? ग्लूकोज। जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या मिलता है? सलाइन चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है ना, बीमार पड़ जाते हैं तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। इतना तो मालूम होगा आप लोगों को? नहीं मालूम होगा ना? तो चलो, ग्लूकोज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लूकोज होता है, ऑप्शन है चीनी की तुलना में कम मीठा, चीनी की तुलना में अधिक मीठा, चीनी के तरह ही मीठा, मतलब चीनी के समान मीठा, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है बोलो? ग्लूकोज चीनी की तुलना में कम मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न सुन लो, अक्सर एग्जाम में आता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रहती है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रहती है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, 120 से 140 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तीसरा ऑप्शन है 80 टू 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। और चौथा ऑप्शन है 100 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अक्सर एग्जाम में आते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, इधर से इधर मैंने ये ऑप्शन लिखा, मैंने वो ऑप्शन लिखा।
करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा रहती है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको। स्टार्च के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है, स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है। हिंदी वाली छात्राएं सुने, स्टार्च के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। स्टार्च टूटता है तो अंतिम प्रोडक्ट उसका क्या बनता है? एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहद में ग्लूकोज की मात्रा रहती है। शहद मीठा होता है, मधुमक्खी बड़े परिश्रम करती है, शहद बनाती है, शहद तैयार करती है, तो उसकी मिठास में ग्लूकोज की मात्रा रहती है। ऑप्शन है आपके पास 30 से 40%, 50 से 60%, 60 से 70% या 20 से 30%। ग्लूकोज की कितनी प्रतिशत रहता है ये आपको बताना है। बोलो बच्चे, बोलिए फटाफट। ग्लूकोज की कितनी मात्रा रहती है? 30 से 40% करेक्ट आंसर है। 30 से 40% करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। सभी शर्कराओं में सबसे मीठा है, जितने प्रकार के शर्करा हैं, जैसे मैंने आपको बताया पेंडोजेज, हेक्सोजेज। हेक्सोजेज में मैंने बताया ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, डाइसैकेराइड है। इनमें से सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा शर्करा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है। करेक्ट आंसर फ्रुक्टोज होगा। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देती हूँ ताकि आप भी तो उलझो, मैं ही सब बता दूँगी, हैं नेक्स्ट टाइम बता दूँगी। चलो, लिवोलोज कहलाता है, लिवोलूज कहलाता है किसको? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज। लिवोलूज कहलाता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या माल्टोज। ये आप बताओगे आंसर। और दूसरा, शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा रहती है। शहद, हनी, नाम सुने ना, शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा रहती है। ये क्या कहती है? मधुमक्खियाँ फूलों के परागों पर बैठती हैं, परागकण से को चूसती हैं, शहद बनाती हैं अपनी मेहनत और परिश्रम से। उसी तरह से हमें भी अपने मेहनत और परिश्रम से काम करते हुए अपना काम करना चाहिए, नहीं तभी तो सफल होएंगे। चींटियों की भांति लगे रहो, मधुमक्खियों की तरह लगे रहो, मीठा शहद बनाते रहो, परिणाम मीठा होगा। संगठित रहो। ठीक है, तो चलो, शहद में फ्रुक्टोज की मात्रा रहती है कितना %? ऑप्शन है आपके पास 10 से 20%, 20 से 30%, 30 से 40% और चौथा ऑप्शन है 50 से 60%। और किसे मिलता है? फूलों के मकरंद में, परागकणों में। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है कि हमारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बच्चे आप लोग लाइक करने में, कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, जबकि मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करती हूँ। मैं जितनी कोशिश होता है उतना मैं चाहती हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए मैं 1 रुपये किसी से नहीं लेती, ना मैं कोई कोचिंग चलाती हूँ। तो आप लाइक करना तो मत भूलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों को भी हेल्प करो। जब हम दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे, परमात्मा हमारी मदद करेगा। जैसे फूल बेचते हैं, गुलाब का फूल जो बेचता है उसके हाथों में भी खुशबू आ जाती है, इत्र की खुशबू उसके हाथों में भी आ जाती है। तो आप मदद करोगे तो आपको भी परमात्मा मदद करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय बाय।